हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, कि वो किस तरह से उसको लेता है और कौन सा फूड मटेरियल उसके आसपास अवेलेबल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutrition apparatus used by cow and lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. Some organisms break down the food material outside the body and then observe it. ये कह रहा है कि सारे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड लेने का तरीका जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि जो डियर है वो ग्रास खाता है, ठीक है, और कुछ लॉयन हो गए, काऊ हो गए, वो मतलब उनकी न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट होती है, उनकी अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। कुछ जो है वो खुले फील्ड के अंदर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, कुछ है जिनको आप स्टेशनरी रखते हैं और खुद उनको खाना देते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज। तो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं टू गेन देयर न्यूट्रिशन। सो सम ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल को बाहर ही, आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर उसका जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, फंजाई लाइक ब्रेड माउल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। ठीक है, जैसे फंगस वगैरह लग जाती है ब्रेड के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, पहले अपने फूड को बाहर ही क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो अदरवाइज दे टेकन इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे मटेरियल खा लेते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर कुछ उनके केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसको क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। अब क्या उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर लिया और किस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया, ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी बॉडी डिजाइन पे और उनकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स से या फिर एनिमल से, लेकिन उनको मारते नहीं है। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms. ये जो स्ट्रेटेजी है इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव। ठीक है, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म को मारेंगे नहीं लेकिन उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, लाइक अमरबेल, ठीक है, जिसको कैस्केटा बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टैपवॉर्म। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे लीचीज हैं वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं बॉडी के साथ और ब्लड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, इससे मतलब सिर्फ वीकनेस आती है, इंसान मरता नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसी जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ओके, अब देखो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ले पाते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, The digestive system is different in various organisms. ये कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है, तो किस तरह से वो फूड लेगा और किस तरह से उसको डाइजेस्ट करेगा। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दी food may be taken in by the entire surface, but as the complex of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. ये कह रहा है कि अगर एक यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, तो ये अपना पूरा सरफेस जो है, इसका बॉडी है, उसको क्या करेगा, यूज करेगा अपना फूड लेने के लिए। ठीक है, देखो जिस तरह से ये फिगर में भी दिखाया गया है, अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसने अपनी बॉडी को ही इस तरह से क्या कर दिया, मोल्ड कर लिया। ठीक है, और जो पार्टिकल उसको लेना था, जो फूड उसके लिए था, उसको उसने अपनी बॉडी के अंदर ही क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं,
स्यूडोपोडियस बोलते हैं, या फिर फाल्स फिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल था जो उसने अपने स्यूडोपोडियस के थ्रू ये फूड जो है वो ले लिया और ये देखो इसके अंदर चला गया है, उसकी बॉडी के अंदर। तो ये कह रहा है कि अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो अपना एंटायर बॉडी सरफेस जो है, ठीक है, जो भी उसकी जो सरफेस है उसी से वो अपना फूड जो है वो लेती हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल पाथ्स होंगे उन फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, for example, amoeba takes in food using temporary fingers like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। तो ये कह रहा है कि अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे लेता है, उसके पास एक फाल्स फीट होते हैं, मतलब वो अपनी जो फिंगर्स टाइप की मतलब इस तरह से एक्सटेंशन कर लेता है, जिसको स्यूडोपोडिया का नाम दिया है। ठीक है, तो वो उसको अपने फूड को इस तरह से वो क्या कर लेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा, वैक्यूल बना लेगा एक। ठीक है, इनसाइड दी food vacuole complex systems are broken down into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm। तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो उसको अपने अंदर लेगा तो उसके बाद जो उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उतने साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर लेगा, उनको मिला लेगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस एंड थ्रो आउट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा, उसके बाद वो उसको अपनी बॉडी से निकाल देगा। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ये कह रहा है कि पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि यूनिसेल्युलर है। ये इसकी भी इसके पास एक डेफिनेट शेप है और ये स्पेसिफिक स्पॉट है इसके पास जहां से वो फूड ले सकता है। ठीक है, तो फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलियास। उसके ऊपर सीलियास होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, फूड लेता है, विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, जो उसकी सेल है उसकी एंटायर सरफेस को वो कवर करते हैं। तो यही बताया गया कि जितनी बॉडी कम्प्लेक्स होगी उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल स्पोर्ट्स होंगे जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को ले सकता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसके पास क्या है, सबसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट हमारे पास है। ठीक है, और अगर आपको फूड इनटेक करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे, माउथ के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फूड इनटेक के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशल पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।